पहली दफा ऐसा हुआ कि पप्पू यादव कांग्रेस के किसी ऑफिशियल मीटिंग में बुलाए गए थे और किसी ऑफिशियल मीटिंग में शामिल हुए थे। और शामिल होने के साथ ही उन्होंने जिस तरीके से अपना प्रस्ताव रखा है सीएम चेहरे को लेके, इससे तेजस्वी यादव परेशान हो जाएंगे। तेजस्वी यादव का माथा ठनक जाएगा। तेजस्वी यादव कहेंगे कि आखिरकार किस जन्म का बदला पप्पू यादव उनसे निकाल रहे हैं। दरअसल उन्होंने जिन जिन लोगों का नाम सजेस्ट किया है कांग्रेस की इस मीटिंग में, उसमें तेजस्वी यादव का नाम नहीं है। और इससे पता चलता है कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव के साथ कतई नहीं है और ना ही आगे आने वाले हैं। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, किन किन नेताओं का नाम सजेस्ट किया है उन्होंने, ये भी आपको बताऊंगा। और किस तरीके से तेजस्वी यादव के लिए अभी भी कांग्रेस उतना कंफर्टेबल नहीं है, ये भी आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पप्पू यादव जो है आमतौर पे कांग्रेस से काफी दूर रहा करते थे। हालांकि कांग्रेस के बारे में ये कहते थे कि भाई हम कांग्रेस के साथ ही हैं, कांग्रेस मेरा पति है और तमाम तरीके की बातें जो है वो कहा करते थे। लेकिन कांग्रेस नेता इनसे दूरी बना के रखते थे और ऐसा लगता था कि भाई साहब इनको कुछ और ही भूमिका दिया गया है बिहार में काम करने के लिए। लेकिन कल जो है इन सब लोगों की मुलाकात होती है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के थे वहां पे मौजूद थे। यहां से कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम जो कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार प्रभारी हैं, ये लोग भी पहुंचे हुए थे। और तमाम लोग बैठ के इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि बिहार से मुख्यमंत्री कौन होगा। अब इस चर्चा में जो है सबसे पहले पप्पू यादव सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब ये तो नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास कांग्रेस में भी बहुत ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर हम मुहर लगा सकते हैं और उनको जो है हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं। पप्पू यादव का कहना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हमारे पास मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। और इन्होंने दो नाम सजेस्ट कर दिया है। एक है सांसद तारिक अनवर, जिनको जो है उन्होंने सजेस्ट किया है और कहा है कि भाई साहब इनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। और दूसरे हैं राजेश राम, जो कि अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए और इन्हीं लोगों के ऊपर जो है दाव खेलनी चाहिए। अब जरा विचार कीजिए, वो कांग्रेस जो अभी तक ये कह रही थी कि वो आरजेडी के साथ है, अगर उसके यहाँ मीटिंग हो रहा है और उस मीटिंग में ये चर्चा हो रहा है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा और किसको जो है हम लोग चुनना चाहते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है। कांग्रेस क्या सिर्फ ऊपर ऊपर से आरजेडी के साथ है, अंदर कुछ बड़ा गेम प्लान कर रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव को छोड़ने वाले नहीं है, माफ नहीं करने वाले, बल्कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव को परेशान करने वाले हैं, बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। और इसका सबूत कल मीटिंग में भी मिल गया। आप सोचिए, पहला मीटिंग है पप्पू यादव का और पप्पू यादव पहले मीटिंग में ही जाके कांग्रेस के बड़े नेताओं से कह रहे हैं कि भाई साहब कांग्रेस के पास बिहार में बहुत चेहरे हैं ऐसे जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पहले नंबर पे राजेश राम है जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और दूसरे नंबर पे जो है वो तारिक अनवर है। देखिए दोनों का अपना राजनीतिक मकसद है। राजेश राम को अगर बनाया जाता है तो इससे पिछड़ा अति पिछड़ा वोटों को आसानी से अपने कब्जे में लिया जा सकता है। और तारिक अनवर अगर बनेंगे तो ये एक तारीख ही बनेगा कि भाई बिहार में जो है एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बन रहा है, जिसको लेके कांग्रेस पर सारे मुस्लिम वोट जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजें सोचे तो हैं, लेकिन इसमें बड़ा सवाल एक ये उभर के आता है कि क्या तेजस्वी यादव को इग्नोर करना चाहता है कांग्रेस। और जिस तरीके से पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई साहब ये नहीं बनने चाहिए मुख्यमंत्री, मतलब तेजस्वी यादव को हटाने के चक्कर में है। ये तो वही बात हुआ कि भाई तुमने हमको ट्रक पे चढ़ने नहीं दिया, हम तुमको कुर्सी पे चढ़ने नहीं देंगे। मतलब तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है और पप्पू यादव जिस तरीके से घेर रहे हैं, मतलब कांग्रेस जिस तरीके से प्लानिंग कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ना ही ये विधानसभा उतना जो है वो आसान होने वाला है जितना पिछली बार विधानसभा चुनाव आसान था। मतलब इस बार बहुत टफ है। उधर चिराग नाराज हैं, इधर की बात की जाए तो इधर अब देख लीजिए पप्पू यादव एकदम खुल के जो है कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो इस तरीके से जो है वो खबरें आ रही हैं। और आपको बता दूं इससे सबसे ज्यादा समस्या तेजस्वी यादव को हो सकता है कि आगे चल के किस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स खेलेगी जो है वो कांग्रेस, और क्या करने वाली, क्या 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी या फिर ये दावा करेगी कि भाई हमको कम से कम जो है वो 60 70 80 सीटों पे दिया जाए चुनाव लड़ने का मौका। ये क्या होगा, क्योंकि इससे पहले खबर आ रही थी कि भाई साहब 54 सीटों पे कांग्रेस मान गई है, लेकिन मान जाने के बाद वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही है। पप्पू यादव का लगातार सपोर्ट मिल रहा है। पप्पू यादव शुरू से ही कह रहे थे कि तेजस्वी यादव का कोई औकात नहीं है,
तेजस्वी यादव बस तेजस्वी यादव इसलिए हैं क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। अगर लालू के बेटे नहीं होते तो एक सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते थे। तमाम तरीके का आरोप जो है वो पप्पू यादव पहले डे 1 से लगाते आए हैं तेजस्वी यादव पे, और अभी साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि भाई साहब हमारे पास मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, एक है तारिक अनवर, दूसरे हैं राजेश राम, इनमें से किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और अपने आप में ये जो बयान है, ये तेजस्वी यादव का टेंशन बढ़ा देने वाला बयान है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से बयान पप्पू यादव का सामने आया है, जिस तरीके से उन्होंने सजेशन रखा है जाके जो है वो दिल्ली में, उस बात को आप कैसे देखते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।